नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए पूर्वांचल क्षेत्र से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जिसका इंतजार इस पूरे इलाके के लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे। खास तौर पर वे लोग जो हवाई यात्रा करते हैं या विदेशों में काम करते हैं। अगर आप कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, सिवान या गोपालगंज जैसे जिलों से आते हैं, तो ये खबर आपके लिए काफी अहम साबित हो सकती है। दरअसल इन दिनों एक बार फिर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लंबे समय से ये सवाल उठ रहा था कि आखिर इस एयरपोर्ट से नियमित उड़ान सेवा कब शुरू होगी और कब लोगों को अपने ही क्षेत्र से हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। अब जो जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार प्रशासन और संबंधित विभाग एयरपोर्ट को फिर से सक्रिय करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। जब इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था, तब इसे पूरे पूर्वांचल के लिए एक बड़े विकास के केंद्र के रूप में देखा गया था। ये एयरपोर्ट बौद्ध सर्किट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, क्योंकि दुनिया भर से हजारों श्रद्धालु और पर्यटक इस क्षेत्र में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हवाई सुविधा मिलने से इस क्षेत्र के पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई गई थी। इसके अलावा पूर्वांचल और बिहार के सीमावर्ती जिलों के लाखों लोग रोजगार के लिए विदेशों में रहते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में लोग सऊदी अरब, कतर, ओमान, दुबई और मलेशिया जैसे देशों में काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अपने घर आने जाने में काफी समय और पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पहले दूसरे शहरों के एयरपोर्ट तक पहुंचना पड़ता है। शुरुआत में यहाँ से कुछ उड़ानें शुरू भी हुई थीं और यात्रियों की संख्या भी अच्छी देखने को मिली थी, लेकिन बाद में तकनीकी कारणों की वजह से सेवाओं को रोकना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी आईएलएस को लेकर थी। खराब मौसम में सुरक्षित लैंडिंग के लिए ये सिस्टम बेहद जरूरी होता है और इसके लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत थी। अब जो ताज़ा जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार इस जमीन से जुड़ी समस्या का समाधान लगभग कर लिया गया है और आवश्यक जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी गई है। इसके बाद तकनीकी कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। यही वजह है कि अब एयरलाइन कंपनियों ने भी इस एयरपोर्ट में फिर से रुचि दिखानी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यहां से उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर विस्तृत सर्वे किया है। कंपनी की टीम ने एयरपोर्ट के रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग, सुरक्षा व्यवस्था और यात्री सुविधाओं का निरीक्षण भी किया है। इसके साथ ही संभावित यात्रियों की संख्या और रूट प्लानिंग को लेकर भी अध्ययन किया गया है। संभावना जताई जा रही है कि शुरुआत में घरेलू उड़ानों से सेवा शुरू की जा सकती है, ताकि यात्रियों को बड़े शहरों से सीधी कनेक्टिविटी मिल सके। इसके बाद आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इससे इस पूरे क्षेत्र के लोगों को अपने ही इलाके से हवाई यात्रा करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा इस एयरपोर्ट के दोबारा सक्रिय होने से स्थानीय व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। होटल, ट्रैवल एजेंसियां, टैक्सी सेवाएं और अन्य छोटे व्यवसायों को भी इसका सीधा फायदा मिल सकता है। फिलहाल अधिकारियों और एयरलाइन कंपनियों के बीच बातचीत जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस संबंध में कोई बड़ी घोषणा सामने आ सकती है। जैसे ही फ्लाइट शेड्यूल जारी होगा, यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग और अन्य जरूरी जानकारी भी उपलब्ध करा दी जाएगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो लंबे इंतजार के बाद अब हालात ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होने की दिशा में सकारात्मक प्रगति हो रही है और आने वाले समय में पूर्वांचल के लोगों को अपने ही क्षेत्र से हवाई यात्रा की बड़ी सुविधा मिल सकती है।